अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं दूध की कलेक्शन के लिए गया तो ये देख कर हैरान ही रह गया कि चिल्लर को क्रेन ने तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ पे एक खूबसूरत सा कमरा था, उसके अंदर ये चिल्लर था और साथ वो भट्टी खोया बनाने वाली, इसके आगे जनरेटर रूम और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान, ट्रैक्टर के औजार वगैरह पड़े थे जो क्रेन ने सब कुछ गिरा कर तबाह कर दिए। मसला क्या बना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने जो मुकामी लोग हैं उनसे पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं नहर के साथ साथ, ये सारी ज़मीन महकमे नहर की थी। इन्होंने एक पठान को सेल कर दी थी काफ़ी अरसा पहले। तो नहर के किनारे के ऊपर यानी कि इस ज़मीन के फ्रंट के ऊपर कुछ घर और ये चिल्लर थे। तकरीबन 20 से 25 घर है और ये एक चिल्लर लगा हुआ था। ये तकरीबन 40 से 50 साल से इधर लोग बैठे हैं नहर के किनारे पे। लेकिन वो कहते हैं कि ना खुशक के साथ साथ गीली को भी आग लग जाती है। हुआ कुछ यूँ है कि पठानों का एक घर के साथ मामला बना है, वो घर भी मैं आपको दिखाता हूँ। उनके साथ थोड़ी सी चपकलश हुई है तो उस घर वालों ने पठानों के ऊपर FIR करवा दी और काफ़ी बदतमीज़ी भी की। मुकामी लोगों के मुताबिक उस घर वालों ने पठानों के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की। ये वो घर है जिन्होंने बदतमीज़ी की। पठान ने कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस को मंगवाया, लेकिन इस घर वालों ने पुलिस का भी सामना किया और बाकी आबादी को भी इकट्ठा करके कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। उसका नतीजा ये निकला कि हाई कोर्ट से और ऊपर से आर्डर जारी करवा दिए गए कि इस पूरी की पूरी आबादी को हटा दिया जाए। इस हुक्म के बावजूद 6 दिन का सिर्फ टाइम था कि 6 दिन के अंदर अंदर आप अपने घर और सामान वगैरह यहाँ से समेट ले, लेकिन लोगों ने नहीं हटाए। इसके बाद क्रेन आई और इस चिल्लर से आगे भी कुछ घर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो सारे क्रेन ने तबाह बर्बाद कर दिए।